हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मेंटोर 365। तो फ्रेंड्स, आज जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे वो नंबर सीरीज़ करेंगे और नंबर सीरीज़ हमारा रीजनिंग का ही एक सब सेक्शन है। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग कवर किया था, तो यहाँ पर हम नंबर सीरीज़ को कवर करेंगे। ओके, ये टॉपिक जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता है और काफ़ी बच्चों को इसमें टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। तो आज हम यहाँ पर कुछ पैटर्न देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में क्विकली हम आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन है, एक सीरीज़ दी गई है जिसमें 1, 4, 13, 40 और ये वाला नंबर हमें कहा है उन्होंने फाइंड करने के लिए। ओके, और ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमें वो पैटर्न पहचानना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप सबसे पहले कोशिश करिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है वो फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस दिख रहा है 3 का। ठीक है, और जब सेकेंड डिजिट और थर्ड डिजिट के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस दिख रहा है 9 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है हमें 27 का। तो हमें यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे ये 3 है, 9 है, 27 है। तो यहाँ पर जो डिजिट आएगा, अगर हम ध्यान से देखें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। तो मल्टीप्लाई 3 का पैटर्न चल रहा है। तो जब हम 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 3 से 21, 3 2 से 6, 7 8। ओके, 81 का हमारे यहाँ पर डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो 81 यहाँ पर है और ये 40 ऑलरेडी है। ठीक है, ये 27 इसमें ऐड होता है ना, तो 81 में जब हम 40 ऐड करेंगे तो 1 8 9 10 11 12। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 121। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ये 3, ये वाला नंबर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये वाला नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इन दोनों के बीच में 27 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो नंबर है उसका डिफरेंस आएगा 81। पर यहाँ जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों का एडिशन ही होगा ऑलवेज, इसलिए हमारे यहाँ पर आएगा 121 जो है हमारा लास्ट ऑप्शन। ओके, ऐसे ही हम एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, जिसमें नंबर सीरीज दी है 1, 10, 19, 28 डैश 46। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सीरीज को हम कैसे करेंगे, सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे ही रहते हैं कि आपको सबसे पहले देखना है कि इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर आ रही है। जैसे अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 9 का, 10 और 19 के बीच में डिफरेंस आता है 9 का, 19 और 28 के बीच में डिफरेंस आता है 9 का। तो अगर हम 9 का पैटर्न फॉलो करें तो यहाँ पर भी डिफरेंस 9 का ही आना चाहिए, है ना। तो 19 में 9 ऐड कर रहे हैं तो 28 आ रहा है हमारे पास, है ना। तो 28 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 7 एंड कैरी 1, 37। तो यहाँ पर 37 आता है। उस हिसाब से आगे भी क्रॉस चेक करेंगे, 37 में 9 ऐड करते हैं अगर हम 46। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें +9 का हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा 37, और 37 कहाँ पर है हमारा, ये रहा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जस्ट अगर बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो, उसमें हमारे पास सीरीज है 12, 14, 144 एंड 1728, और ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में अगर आप गैप देखेंगे कितना है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो इसमें एक अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको बस ध्यान से देखना है कि किस तरह से वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 12 है, ठीक है, और ये 144 है, तो 144 को और 12 को देखकर आपके माइंड में एक चीज़ तो आ जाती है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, और यहाँ पर है 12 सिंगल, तो ये 12 की पावर 1 हो जाता है, ये है 12 का स्क्वायर, है ना। वैसे ही अगर 12 का 1 है, 12 का 2 है, तो ये 12 का क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे, साइड में प्रैक्टिस करना है इसको निकालने की। 12 का क्यूब करेंगे ये, अब ये हमारे पास आ गया 12 का क्यूब, हमें पूछा है ये वाला। तो जिस सीरीज चल रही है 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, तो उस हिसाब से 12 की पावर 4 ये होना चाहिए। और अगर हम 12 की पावर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 4 बार, ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 20736। ठीक है, आप इसको एक बार कैलकुलेट करना है, इससे अलावा कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है, 12 की पावर 1 का, 12 की पावर 2 का, 12 की पावर 3 का एंड 12 की पावर 4 का। ठीक है, इस तरह से पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में ना एक आपको अलग पैटर्न मिलेगा, हर पैटर्न में कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 786 514 378 310 एंड 276, हमें ये वाला फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर सब्ट्रैक्शन का मेथड नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि देखना है सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस करके क्या आ रहा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 786 में से 514 गए तो 6 में से 4 गए 2, 8 में से 1 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 272 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 272। साइमल्टेनियसली इन दोनों का डिफरेंस भी निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 136, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा 68, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे अगर तो आ जाएगा अराउंड 34। अब हमें चाहिए ये डिजिट जो है और ये जहाँ जो डिजिट आएगा उनके बीच का डिफरेंस। अब आप एक पैटर्न ज़रा ध्यान से देखिए, 272, 136, 68, 34। अगर यहाँ से रिवर्स ऑर्डर से जस्ट एग्जाम्पल के लिए याद रखने के लिए, सच समझने के लिए ये देखें, 34 को अगर मैं 2 बार ऐड करता हूँ, 4 और 4 8, 3 और 3 6, मतलब 34 का डबल 68 है। वैसे ही 68 को अगर मैं 2 बार ऐड करता हूँ, 8 and 8 16, 6 and 6 12 एंड 136 सेम मीन्स जो ये नंबर है इसका हाफ ये है, इस नंबर का हाफ ये डिफरेंस है, इस नंबर का हाफ ये डिफरेंस है, तो 34 का हाफ जो होगा वही डिफरेंस होगा। अब 34 का हाफ हमें पता है कितना होता है, 17। तो हम 276 में से जब 17 माइनस करेंगे, 276 में से जब हम 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो है हमारी 259, ठीक है। समझ आया आपको? कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डिफरेंस किया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 272, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, एंड वो डिफरेंस जो है वो हाफ 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 होता जाता है। 270 थ्रू 136, 68, 34 एंड 17, 34 का हाफ हो जाता है 17। तो 276 में से 17 माइनस किए तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आई हमारी 259। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। एक जो नेक्स्ट नंबर सीरीज है हमारी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर क्या है हमारे पास, 3, 8, 20, 46, और उन्होंने हमसे पूछा है कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी। ओके, देखिए इन क्वेश्चंस का क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करते हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है, ऐसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है। कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। जब कोई पैटर्न ना बने ना, तो क्वेश्चन को अलग वेरिएंट से देखना है कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे 3 है, अगर मैं लेता हूँ 3 × 2 + 2, 3 × 2 = 6 + 2 हो गया ना, 8 हो गया हमारा, है ना। पहला वाला कवर हो गया। सेकंड ये हो गया फर्स्ट। सेकंड को अगर हम देखेंगे, 2 का प्लस चल रहा है ना, 8 × 2 + 4, 8 × 2 = 16 + 4 20, ठीक है। थर्ड वैसे देखेंगे कि 20 × 2 + 2 था, 4 था, 6 आएगा। 20 × 2 था 40, 40 + 6 46। इतना क्लियर हुआ। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे हम, 46 जो लास्ट डिजिट है वो हम उसको ऐसे लिखेंगे, 46 × 2 प्लस सबसे पहले में 2, फिर 4, फिर 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 × 2 = 12, 1 कैरी, 4 × 2 = 8 एंड 9 + 8 100। तो 100 कहाँ पर है हमारा, 100 यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 100। समझ आया? कुछ नहीं था, 3 × 2 2 4 6 8 की सीरीज यहाँ पर चल रही थी, उसी को हमने कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थोड़े से अलग हैं पहले के क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें क्या था कि हमें एक एक डिफरेंस वैल्यू है, एक एक आंसर निकालना था। अब यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक सीरीज है हमारे पास, 12, 6, 14, 12, 16, 18, 18 एंड कॉमा, ठीक है। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंस कैसे देखना है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 12 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, +2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, +2 का। तो उस हिसाब से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, +2 का। तो ये 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा लास्ट डिजिट जो है यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर हम यहाँ से देखते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है, +6 का। 12 और 18 के बीच में +6, तो यहाँ पे भी +6। अब 18 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24। क्लियर हुआ? तो मेरे पास यहाँ पर आता है 24, 20 आएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ देखूँगा 24 और 20 कहाँ है,
ये देखिए 24 एंड 20 एंड 24 भी दिया होगा क्वेश्चन में, बट आपको समझना है कि कौन सी वैल्यू पहले आएगी और छोटी से छोटी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये वाला पैटर्न समझ आया। ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में हम 12 में से 6 को सब्ट्रैक्शन देते हैं, 6 में से 8, फिर ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को तसल्ली से देखना है और उसको समझना है पहले। सेम एक और क्वेश्चन वैसा ही है जिसमें डबल डैश है, सेम इसमें पैटर्न फॉलो करेंगे। 79 और 8 में हम जब देखेंगे तो +2 करने पे 79 में 2 ऐड करने पे 81 आ रहा है, 81 पे 2 ऐड करने पे 83 आ रहा है। तो 83 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 85। वैसे ही 84 में अगर -2 करेंगे तो 82 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 80। तो यहाँ क्या आ रहा है 80 एंड 85। तो 80 एंड 85 हमारे ऑप्शंस में कौन सा है, ए, ठीक है। तो ये पैटर्न्स है। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है ना तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से दोबारा समझा सकूं, और कोई और भी ट्रिक हो या कोई और तरीका जिससे आपको समझ आ सके, मैं कोशिश करूंगा उसमें आपको समझा सकूं। ओके, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे ताकि आप इतने क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर हैं काफ़ी बड़े बड़े नंबर है, 1728, 2744, 4096, 5832, ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड 1068, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कैसे समझना है, अब जिस बच्चे को नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, कुछ चीज़ें माइंड में बार बार पढ़ के बार बार याद करके या रिवाइज कर करके वो याद होती है। जैसे हमें नॉर्मली पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसे हमें याद नहीं करना पड़ता है ना। वैसे ही 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 × 7 है ना। वैसे ही कुछ क्यूब्स भी होते हैं जिनको हमें याद करने होते हैं, ठीक है। उन क्यूब्स का मतलब क्या है, जैसे अगर हम इसको देखें और जिस बच्चे को क्यूब्स आते होंगे थोड़े बहुत भी, तो वो ये पहचान जाएगा कि ये किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ठीक है। और 12 को हम 12 × 12 × 12 करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। वैसे ही अगर इसको जब देखेंगे ये किसका क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 16 का क्यूब है, ये 18 का क्यूब है। अब अगर आप चेन देख पा रहे हैं 12, 14, 16, 18, तो अकॉर्डिंग टू डैट यहाँ पर 20 का क्यूब होना चाहिए और ये 22 का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। जब आप 20 के क्यूब का मतलब होता है 20 × 20 इसको आप सॉल्व करके ज़रूर देख लें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है तो इसको आप सॉल्व करके देखें। 400 आया, फिर इसको एक बार और 20 से करेंगे, 8000, ठीक है। आपके सामने ये 8000 है ना 20 का क्यूब। तो अब 20 का क्यूब मतलब यहाँ पर 8000 आना चाहिए। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, हाँ हमारे पास 8000 गिवन है तो उसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, बस चीज़ों को समझना है कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। एग्जामिनर उतना भी टफ नहीं डालता है कि ये बच्चे से सॉल्व भी ना हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सेप्शन है, वो अगर आपके लिए टफ है ना एग्जाम में, वो सबके लिए टफ है। तो आप बेसिक्स क्लियर करिए कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप एटलीस्ट उसको समझ सकिए कि वो कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी रख रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करके मुझे ज़रूर बताएं। सीरीज़ कैसे है, 9, 64, 25, 216, 49, फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑप्शन से 81, 729, 343 एंड 512। एंड आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे ये सॉल्व कर कर एक बार ज़रूर बताएंगे। एंड अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई हो या कोई चीज़ आपको अच्छे से दोबारा समझनी हो तो आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं ऐसी ही और वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको कुछ चीज़ें सिखा सकूं और आपसे कुछ चीज़ें सीख सकूं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड से भी शेयर करें जिनको थोड़ा सा भी अगर रीजनिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। एंड रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम और अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे वो ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।